हाय गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है मेरे दोस्त। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले कि अपने फिशेस को हम लोग गार्लिक फीड करते हैं तो उसका बहुत सारा फ़ायदा होता है हमारी फिशेस के ऊपर। आप पैरासिटिक प्रॉब्लम से बचाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और भी बहुत चीज़ें होती हैं फ़ायदे में। तो बहुत लोगों ने बोला ठीक है भैया गार्लिक कैसे दें, उस पर मैंने वीडियो बनाया। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि हाँ भाई गार्लिक से तो फ़ायदा होता है, बट यार गार्लिक के अलावा और भी कुछ है जो हम दे सकते हैं जिससे इसी तरह का फ़ायदा हो, होममेड रेमेडी टाइप से। मैंने बोला हाँ भाई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी फिशेस को हम लोग चाहें होममेड रेमेडी में तो दे सकते हैं, उनसे काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ायदे भी होते हैं। तो आज की वीडियो मैं टोटली इसी के ऊपर बना रहा हूँ कि हाँ भाई कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी फिशेस को दे सकते हैं जिससे उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स बना कर देने वाला हूँ एंड अभी भी दे रहा हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मान लीजिए। एंड हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इस टॉपिक पे और फटाफट से जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हम अपनी फिश को दे सकते हैं जिससे उनका फ़ायदा होगा। तो जो सबसे पहला इस लिस्ट में आता है वो होता है जिंजर और टर्मरिक। देखिए जिंजर मतलब अदरक और हल्दी। देखिए इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है, तो जो ये दोनों हैं ये अगर अपनी फिश को हम लोग देते हैं तो उनका इम्यून जो होता है वो बूस्ट होता है एंड ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो रेगुलर तो नहीं, पर हर 15-20 दिन पर अगर आप देते हो तो आपका एक तरह से गोल्डफिश या कोई भी जो फिश होगी वो बीमार कम पड़ेगी, उनका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा। बाई चांस बीमार पड़ती है तो रिकवरी अच्छा होगा, जल्दी होगा। बात तो हो जाए ठीक है भाई, फ़ायदा जान गए। देना कैसे है, तो देने का सिंपल तरीका है कि इन दोनों में से किसी को भी जो भी आप देते हो तो उसको पानी में एक तरह से आप क्रश करके पूरा पेस्ट बना लीजिए, एक सॉल्यूशन बना लीजिए पानी में मिला के। एंड जो आपका फिश फूड है उसको इस सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए। एक दिन आप जब डिप करिएगा तो जितना भी प्रॉपर्टी उसका रहेगा वो आपके फिश फूड में आ जाएगा। एंड फिश फूड को फिर आप सुखा दीजिए धूप में रख के। तो जब आप सुखाइएगा ना, तो जब ये फिश फूड आप अपने फिश को फीड करिएगा हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन पे एक बार, तो इनका जो प्रॉपर्टी है वो उस फिश फूड के जरिए आपके फिश में जाएगा एंड उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। बट ये याद रखिएगा कि अगर आपको ये चीज़ ऐसे फीड करना है तो फिश फूड का कुछ पार्ट अलग कर लीजिएगा जिसको इसमें डिप करके बनाइएगा। एक तरह से ये स्पेशल टाइप का फिश फूड होगा जो हर 15-20 दिन पे आपको देना है, डेली फीड नहीं करना है। एंड जो नॉर्मल फिश फूड होगा उसको आप अलग रखिए जो आप डेली उनको फीड कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है एलोवेरा। भाई देखो एलोवेरा का फ़ायदा हम तो जानते हैं कि हमारे ऊपर बहुत होता है। बहुत लोग इसको अपने स्किन पे, बहुत अपने बाल पे लगाते रहते हैं कि मेरा स्किन अच्छा हो जाए, बाल अच्छा हो जाए। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी फिशेस को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एलोवेरा में जो होती है ना दोस्त, उसमें होती है सूथिंग प्रॉपर्टी। तो आपकी जो फिश का हेल्थ होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और स्पेशली स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। तो अगर आप जो अपने फिश को एलोवेरा देते हैं तो उससे ओवरऑल स्ट्रेस जो होता है ना फिश के ऊपर वो कम जाता है। अब बात करते हैं भाई ठीक है एलोवेरा कैसे देना है, तो इसका भी सिंपल सॉल्यूशन है। एलोवेरा का अंदर का जो एक तरह से मेन पार्ट होता है, जो जूसी टाइप का पार्ट होता है, उसका आपको सॉल्यूशन बनाना है एक्वेरियम का पानी मिला के इसमें। एंड आप चाहें तो खाना को डिप करके खिलाइए या फिर डायरेक्ट इसको पानी में डाल दीजिए एक्वेरियम के, तो धीरे धीरे ये अपना फ़ायदा उन पर दिखाना शुरू कर देगा। जो तीसरा मैं आपको बताऊँगा कि हाँ यार ये हमको देना चाहिए, वो ये है स्पिरुलिना, सीवीड एंड क्लोरेला। देखिए ये तीनों जो होता है ना, एक तरह से बोलते हैं प्लांट है या घास है जो हमें अपने एक्वेरियम में या पॉन्ड में जो भी आप जिसमें फिश रखे हैं आप उसमें डाल के लगा सकते हैं। एंड आपकी फिशेज जब इसको खाएंगी ना, देखिए बहुत ज़्यादा एक तरह से विटामिन, मिनरल, प्रोटीन में रिच होते हैं। तो ये भी आप दे सकते हैं अपने फिशेस को। एक तरह से ये तो मैं आप बोल रहा हूँ दो मत, आप उनके एक्वेरियम में ही उसको डाल दो। एंड ये प्लांट है, ये खुद पे खुद उसमें बढ़ता रहेगा एंड आपकी जो फिशेज हैं वो इनको खाती रहेंगी, तो उनसे ओवरऑल विटामिन, मिनरल, प्रोटीन की उनको कमी नहीं होगी। एंड जब किसी चीज़ की डिफिशियंसी नहीं होती है ना, तो उनको कोई भी डिजीज़ नहीं होगा या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आप दे सकते हो। फोर्थ चीज़ आपको बताऊँगा जो हमारी फिशेस को फ़ायदा करता है वो है हनी। जी हाँ, शहद। क्योंकि शहद में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी अगर आपकी फिशेज किसी भी कारण से इंजर हो जाती है, जैसे कि कोई दूसरी फिश अटैक कर देती है या किसी भी कारण से कोई पैरासिटिक अटैक हो जाता है या फिर वो फिल्टर में, सबस्ट्रेट में कहीं भी अपने आप को रगड़ लेती है जिससे उसको नुकसान हो जाता है या किसी तरह का इंजरी हो जाती है, तो आप हनी में इनके फिश फूड को फीड करके अगर आप देते हो तो आपका जो फिश का एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी कर आपकी जो फिश का जो एक तरह से इंजर हुई फिश है बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। आप ये भी कर सकते हो कि हनी को डायरेक्ट एक्वेरियम वाटर में मिला दीजिए, जिससे ये अपने एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से इस्तेमाल करके आपकी फिश को हील कर देगा। तो फोर्थ चीज़ तो ये हो गया भाई। जो फिफ्थ चीज़ आपको बताऊंगा वो है प्रोपोलिस। देखिए प्रोपोलिस जो होता है ना, अगर अपनी फिश को हम लोग देते हैं तो ये इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है।
इसको आप सिंपली वाटर में मिला के या फिर फूड को इसमें डिप करके आप दे सकते हो। बट इसमें मैं एक स्पेशल पॉइंट आपको ये बोलूँगा कि भाई देखो, इसको अगर आपको चाहिए तो किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही लेना, क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं ओरिजिनल। अगर मिलावट से मिल जाता है किसी तरीके से तो वो आपको नुकसान कर देगा आपकी फिशेज़ को। तो ये जो फिफ्थ वाला एक ऑप्शन है, इसको आप ऑप्शनल की तरह रख सकते हो। बाकी जिंजर, टर्मरिक, एलोवेरा, क्लोरा, सीवीड, हनी, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएगी ईजिली। तो इसको आप रेगुलर 15-20 दिन अपने फिशेज को दे के फ़ायदा उठा सकते हो। तो मेरे दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।